कार में हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आप देख रहे हैं लोकल टीवी की स्क्रीन पर कांग्रेसियों के द्वारा यहाँ पर बिजली बिल को फाड़ कर कांग्रेसियों के द्वारा जलाया जा रहा है। कांग्रेसी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि लगातार बिजली बिल बढ़ रहा है। बिजली बिल बढ़ने के चलते प्रदेश में आम आदमी परेशान है, सभी वर्ग के लोग त्रस्त हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि सरकार जो वादे करके आई थी वो वादे भी नजर नहीं आ रहे हैं। कहाँ गया तेरा वादा, अब पूछते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यूथ कांग्रेस के जो प्रदेश सचिव है उमेश डोंगरे जी मौजूद है, कांग्रेसी नेता तरुण नागेश जी मौजूद है, विशु मौजूद है, इसके साथ साथ दीपक मौजूद है और अन्य जो कांग्रेसी नेता हैं सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। निराकार डोंगरे मौजूद है, भोले माझी मौजूद है। आप देख सकते हैं, विक्की से कहूंगा विक्की दिखाइए। बिजली बिल जलाओ आंदोलन 29 सितंबर 2025 को ब्लॉक युवा कांग्रेस देवभोग जिला गरियाबंद के द्वारा आयोजित किया गया है। कांग्रेसियों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार बनते ही आज सरकार पलट गई और कांग्रेस यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए विक्की कि किस तरह से जो आंदोलन प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार नारेबाजी की जा रही है। सरकार के खिलाफ कांग्रेसी नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेसी साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपने जो वादा किया था आपका वादा नजर नहीं आ रहा है, आपका वादा समझ नहीं आ रहा है। आखिर आपने जनता को ठगने का काम क्यों किया, जनता को छलने का काम क्यों किया। आज प्रदेश में दिन ब दिन जो बिजली की बिल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बढ़ोतरी से आम आदमी का बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। आम आदमी के जेब पर भारी डाका डाला जा रहा है, इस तरह का कांग्रेस का आरोप है और लगातार विरोध प्रदर्शन कांग्रेसी करते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम सीधा जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे। जो आप देख रहे हैं विक्की से कहूंगा विक्की दिखाइए यहीं पर जो बिजली बिल के प्रति को जलाया जा रहा है और जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार ने सिर्फ आम आदमी को छलने का काम किया है और कांग्रेसियों का ऐसा कहना है कि जब भूपेश बघेल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान आमजनों को राहत दिया जाता था और बिजली बिल हाफ योजना लागू की जाती थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की परिस्थिति अब उत्पन्न हो गई है बीजेपी की सरकार, तो कुल मिलाकर जो जिस तरह का नारा लगाया जा रहा है आप देख रहे हैं साफ तौर पर, तो सीधा हमला कर रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा। वादा खिलाफी किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है, बिजली चोरी करने का आरोप लगाया जा रहा है। तमाम तरह के यहाँ पर कुल मिलाकर जिस तरह की परिस्थिति सत्तारूढ़ पार्टी पर हावी हो गई, विरोध प्रदर्शन कर रही है। पहला सवाल उमेश डोंगरे जी से उमेश जी पीछे तनुज जी पीछे चलिए। उमेश जी क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह का विरोध प्रदर्शन था, उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं विष्णु सरकार की घोर निंदा करता हूं, जिस प्रकार से वो किसान, गरीब, जितने भी लोगों को छलने का काम कर। आज बिजली की दर, हमारी सरकार थी उस समय 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ मिलता था, लेकिन आज के डेट में 100 यूनिट के बाद अगर 1% भी अगर ज्यादा जलती है तो उसको पूरा पैसा पटाना पड़ रहा है, जिससे आम इंसान को, गरीब किसान मजदूर लोगों को बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है। क्योंकि उस समय जो बिजली की बिल आती थी, मान लो 800 आती थी तो लोगों को 400 पटाना पड़ता था और 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ मिलता था। लेकिन आज ऐसी स्थिति कि 100 यूनिट के बाद अगर 1 यूनिट भी ज्यादा चली तो उनको पूरा पैसा पटाना पड़ रहा है, जो कहीं ना कहीं लोगों का शोषण कर रही है। इससे मैं विष्णु सरकार को कहना चाहते हैं, आप जिस प्रकार से जनता को छलने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल कतई युवा कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले समय में आज हमने विकासखंड स्तर पे ये प्रदर्शन किया है बिजली ऑफिस के सामने, आने वाले समय में विधानसभा घेरेंगे, कलेक्टर ऑफिस का घेराव करेंगे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री निवास भी घेराव करेंगे। उमेश जी ने बड़ी बात कह दी है कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज तो ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किया गया है, आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी युवा कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। तरुण जी मौजूद हैं। तरुण जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से प्रदेश में बिजली बिल जिस तरह से बढ़ा है, अब कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, क्या लगता है कितने दिनों में कितना यूनिट के हिसाब से जो बढ़ाया जा रहा है बिजली बिल, क्या लग रहा है आपका अनुभव? पूरे बातों को लोकल टीम में रखिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से विष्णुदेव साय की सरकार आई है, उन्होंने 2025 में जुलाई से गरीब जनता, प्रदेश की गरीब जनता, किसानों को परेशान करने के लिए यहाँ पे वृद्धि दर में बढ़ोतरी की है। सबसे पहले जब हमारी सरकार थी भूपेश जी की, 400 यूनिट तक के बिजली बिल में
हाफ बिजली बिल का लाभ मिलता था प्रदेश की जनता को। लेकिन जब से ये सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, यहाँ पे बढ़ोतरी, महंगाई बढ़ते जा रही है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम गरीब जनता के हितैषी हैं, लेकिन यहाँ पे अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ पे अनावश्यक रूप से महंगाई बढ़ाया जा रहा है, वृद्धि दर में बढ़ोतरी करती जा रही है। अभी तक के यहाँ पे जब हाफ बिजली की बात आई, जब हमारी सरकार भूपेश बघेल जी की सरकार थी, 400 यूनिट तक के हाफ बिजली बिल का योजना था, लेकिन इस सरकार ने मात्र 100 यूनिट तक रखा है। यहाँ पे 100 यूनिट के बाद यहाँ पे बिजली दर में बढ़ोतरी हो गई है। पहले 3 रुपया 90 पैसा था, लेकिन आज 4 रुपया 10 पैसा हो चुका है। उसके बाद 100 यूनिट के बाद फिर 20 पैसे बढ़ जाएंगे। इस तरह से नए नए स्लैब लेकर आए हैं ये। आम आदमी परेशान है। आम आदमी परेशान है। तरुण जी, स्मार्ट मीटर से भी ज्यादा बिजली बिल आ रहा है, बता रहे हैं। जी हाँ, स्मार्ट मीटर में अब देखिए, स्मार्ट सिटी की बात थी मोदी जी की, स्मार्ट सिटी ने आपने देख लिया देश में। ऐसे ही स्मार्ट मीटर का भी यही परिणाम है। स्मार्ट मीटर स्मार्ट बिजली बिल लेकर आ रहा है जी। मतलब लोग परेशान हो गए, लोग परेशान यहाँ पे। और देख रहे हैं आप तो खुद यहाँ के लोकल रहवासी हैं, यहाँ पे बिजली किस तरह से कटौती होती रहती है। हल्की सी बारिश आती है, बिजली बंद जी, हल्की सी बिजली चमकती है, बिजली बंद। मतलब विकास नाम का चिड़िया कहीं नजर नहीं आ रहा है। विकास तो सिर्फ पन्नों पर है, और चिड़िया तो अब वैसे भी नजर नहीं आती, बढ़ती पर्यावरण दूषित की वजह से। तरुण जी ने बड़ी बात कह दी है, विकास पन्नों पर है और चिड़िया नजर नहीं आ रही है। पंकज मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे पंकज? प्रदर्शन में आप शामिल हुए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे जनता विश्वास करके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बैठाया है, वैसे उनको काम करना चाहिए। बल्कि उनका अभी शोषण हो रहा है। अभी देखो, खाद नहीं मिला, खाद किसान से कितना परेशान है, और ऊपर से बिल को बढ़ाकर पूरे जनता को परेशान करके रखा है। पहले मेरे घर की बात बता दो, हर घर की बात है ये, मेरे घर की बात नहीं है। 300 जो आता था वो आज 1100 रुपया है, मतलब दुगना बढ़ के आया है। तो इससे जनता पूरी तरस्त है, और इससे युवा कांग्रेस आगे चलकर और बड़े आंदोलन करेगा। ये हमारा चेतावनी है देवभोग युवा कांग्रेस के द्वारा। बिल्कुल, पंकज का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े आंदोलन किए जाएंगे। भोले जी क्या कहना चाहेंगे? आप बोल दीजिए भोले जी, 2 लाइन। बिजली बिल बहुत बढ़ रहा है, इसमें जनता को बहुत परेशानी हो रही है। और ये है कि आए दिन थोड़ा बूंदाबांदी पानी गिरने से बिजली बंद हो जाता है। कभी कभी इतना परेशान हो जाते हैं कि हम लोग को 24 घंटा बिजली बिना अंधेरे में ही रहना पड़ता है। चलिए भोले जी, धन्यवाद। युवा कांग्रेस के भोले जी अब इधर आ जाइए। युवा कांग्रेस के तेज तर्रार नेता निराकार जी से बातचीत करूंगा। निराकार जी, क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया। आज सरकार की जो बिजली बिल में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, उसके विरोध में हमने प्रदर्शन किया। सरकार ने चुनाव के समय जुमले वादे किए थे। सरकार यह वादे किए थे कि 100 यूनिट तक की बिजली फ्री मिलेगी। आजकल मध्यम से मध्यम, गरीब से गरीब तबके के लोग भी 100 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करते हैं। कलबत्ती, एक बल्ब और 1-2 पंखा चलाते हैं, तो कम से कम 100 से तो पार हो जाएगी। बिल्कुल, तो 100 से पार होने के बाद जैसे 101 यूनिट भी उपयोग हो जाता है, तो उसका जो 100 यूनिट का बिजली हाफ की जो योजना है वो मान्य नहीं होगा। ऐसा अभी चल रहा है। जबकि हमारे कांग्रेस की शासन थी, 2018 में सरकार आई तो 400 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ किया जाता था। उसमें 200 यूनिट तक का पटाना पड़ता था, 200 यूनिट नहीं पटाना पड़ता था। और उससे 400 से 500 भी उपभोक्ता उपयोग करे तो उसमें 400 का योजना में लागू होता था। अब ये 100 से 1 यूनिट भी अधिक हो जाता है, तो उसका पूरा बिजली बिल पटाना पड़ रहा है। ये सरासर उपभोक्ताओं के साथ बहुत ही गलत हो रहा है, छलावा किया जा रहा है। विष्णुदेव सरकार की तानाशाही शासन चल रही है। इस तानाशाही शासन को हटाना होगा, उखाड़ना होगा। बिल्कुल, और इस तानाशाही शासन के विरोध प्रदर्शन करना होगा। आज हमने ब्लॉक स्तर में बिजली ऑफिस के सामने घेराव किया। आने वाला समय में गरियाबंद जिला से लेकर प्रदेश तक में हम लोग आंदोलन करेंगे, उपभोक्ताओं के लिए, किसानों के लिए, जनता के लिए। देखिए, किसान भी बिजली का उपयोग करते हैं, जैसे बिजली पंप चलाते हैं। इन सब चीज में कैसे चलेगा ये सब चीज? लगातार इतना बढ़ा देंगे बिजली का दर को, तो बहुत गलत हो रहा है हमारे किसानों के साथ और उपभोक्ताओं के साथ, बिजली उपभोक्ताओं के साथ बहुत गलत हो रहा है। लगातार बिजली काटी जा रही है, तो फिर भी स्मार्ट मीटर के नाम से लोगों को ठगने का काम हो रहा है। बिल्कुल, निराकार जी ने कई तरह के आरोप लगा दिए। निराकार जी गुस्से में है। उनका कहना है कि जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित हो रही है, निश्चित तौर पर सभी वर्ग के लोग गुस्से में है। भूपेश मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। भूपेश, चूंकि अपने सिर में गमछा बांध कर आए हैं, लगता है कि घर से ऐसे निकले हैं कि आज तो लड़ाई लड़नी ही है, चाहे अंतिम वाली लड़ाई ना हो। भूपेश, सिर में गमछा बांध के निकलने का कारण क्या है? सबसे पहले लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज हम लोग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस द्वारा
हम बिजली भूपेश, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे। सिर में गमछा बांध के निकले हैं आप, क्या सर में क्या कहेंगे, क्या मतलब सर में गमछा बांधने का कारण क्या है? आज या करो या मरो इस तरह की स्थिति है क्या? अभी देखा जाए तो बिजली बिल बढ़ोतरी हो रही है हमारे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, जो महंगाई और बेरोजगारी में भी पूरा अपना ये कर रही है। फिर उसके बाद हम लोग युवा कांग्रेस द्वारा हम लोग कैसे आज बिजली बिल के बढ़ोतरी में हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं और कैसे धरना प्रदर्शन किए थे। बिल्कुल, तो आने वाले दिन प्रदर्शन जारी रहेगा? जी, प्रदर्शन जारी रहेगा। हम ब्लॉक स्तर से अब प्रदेश स्तर तक कैसे हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। बिल्कुल। अनिल बैसरा मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे अनिल जी? पहले लोकल टीवी को धन्यवाद भैया। बीजेपी सरकार ये डबल इंजन की सरकार ये छत्तीसगढ़ प्रदेश को चला नहीं पा रही है, छत्तीसगढ़ प्रदेश को। और अपनी सरकार कांग्रेस की थी, 400 यूनिट की बिजली थी तो 200 यूनिट जनता को देती थी और 200 यूनिट सरकार खुद वहन करती थी। बिल्कुल जी। और ये अभी जो डबल इंजन की सरकार अभी फेल हो चुकी है, सभी तरह में फेल हो चुकी है। जनता भी उसे बहुत बोल रहे हैं कि उनकी जो काम होना चाहिए काम नहीं हो रहा है। जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहे हैं। चलिए अनिल जी, बिल्कुल निश्चित होगा, धन्यवाद। तो हमने सभी कांग्रेसियों से बातचीत किया, सभी का कहना है कि सरकार वादे करके तो आई थी कि हम सभी वर्गों के लिए काम करेंगे, लेकिन सरकार को जब विष्णुदेव साय को की सरकार जब सत्ता में आई, जब बीजेपी को सत्ता मिला तो बीजेपी जनता को भूल गई और आज जनता को ठगने का काम, जनता को छलने का काम किया जा रहा है। ऐसे में मजबूरीवश आज उमेश डोंगरे जी को देख रहे हैं, सक्रिय युवा नेता हैं कांग्रेस के, तरुण जी, तमाम नेताओं को अब लोकल टीवी की स्क्रीन पर आपने देखा है, सुना है। तो सभी लोगों का कहना है कि आज सरकार ने जिस तरह की तानाशाही प्रवृत्ति अपनाई है, बिजली बिल बढ़ाकर लगातार लोगों को परेशान करने का काम किया, इसके चलते मजबूरी। तरुण जी, उमेश जी हट जाइए। बिजली बिल देखिए कि बिजली बिल जलाओ आंदोलन कांग्रेसियों के द्वारा किया जा रहा है। तो आज लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप इस समाचार को देखेंगे कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर बिजली ऑफिस के बाहर बैठ गई और बिजली बिल जलाने का काम इनके द्वारा किया गया है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभूमि।